और हर एक अपने जिम्मेदारियों के बारे में पूछा जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। दूसरा सवाल आपका यह है कि मस्जिद के अंदर जहां पर कब्र पाई जाती हो, जहां पर सजदा गाह है, जहां सफे बिछती हैं सजदा करने के लिए, एक आंगन हो वो अलग बात है, जहां पर नमाजें पढ़ते हैं वजू खाने और सजदा गाह के दरमियान, अगर यहां पर खबर आ जाए और वो खुली हो, अतराफ में दीवार ना हो और कोई फेंसिंग और बाड़ ना हो, बिल्कुल खुली हो, ऐसे मस्जिदों में नमाज पढ़ने से एहतियात करना चाहिए। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला लानत करे यहूद और नसरानियों पर। किस बुनियाद पर? सारे यहूदियों पर नहीं, वो नसरानी और यहूदी इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि जिन्होंने खबरों को मस्जिद बना लिया, जिसके तीन माने आते हैं, या तो ये कि मस्जिद के अंदर खबर बना दे, या तो ये कि खबर के ऊपर मस्जिद बना दे, या ये कि मस्जिद के अहाते के अंदर कहीं खबर शामिल कर दे, या खबर ही को सजदा करना शुरू कर दे। ये इस्लामी एतबार से जायज नहीं है। तीसरा आपका मसला ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम माल दे तो उससे हज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तोहफा लेना जायज है, गैर मुस्लिम से तोहफा भी लिया सकता है, गैर मुस्लिम को तोहफा भी दिया जा सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोहफे भी देते थे और लिया भी करते थे। तोहफा लेने के बाद वो प्रॉपर्टी आपकी अपनी हो जाती है। जब वो जायज हो जाती है प्रॉपर्टी, जब ये इनकम जो तोहफा मिलने के बाद वो प्रॉपर्टी वो माल आपका हो गया, जब वो माल आपका हो गया तो आप उससे हज को भी जा सकते हैं, बहुत दूसरे मसाइल में भी आप उसको खर्च कर सकते हैं, ये जायज है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल है। शुक्रिया मदनी साहब। नाजरीन, आपको हम याद दिला दें, आपके SMS हमें रास्त तौर पर आप रवाना कर सकते हैं। दौरान वक्फा भी आप हमें अपने SMS रवाना कर सकते हैं। इसके लिए आप टाइप कीजिएगा AAH स्पेस अपनी नेक तमन्नाएं, अपना सवाल, अपना नाम, अपने शहर का नाम, और इसे रवाना कीजिएगा 3690 पर या 600606 पर। और जो बैरून हिंद, खास तौर पर UAE के व्यूवर्स, वो हमें अपने SMS 4412 पर रवाना कर सकते हैं। तो नाजरीन, आइए चलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब, इस उम्मीद के साथ कि फिर आपका हमारा साथ 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 होगा। नाजरीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम आप और हम में आपके कॉल के हम मुंतजिर हैं। आपको हमारे टोल फ्री नंबर इस कॉल बार पर दिखाई दे रहे होंगे, फिर भी मैं दोहरा देता हूं। टोल फ्री नंबर है 1800345426 और STD नंबर 08415305010। आप हमें SMS भी रवाना कर सकते हैं। इस SMS नंबर है 3690 या 600606 और UAE वालों के लिए हमारा SMS नंबर है 4412। तो नाजरीन, आइए इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए जानते हैं मदनी साहब से। मदनी साहब, आमतौर पर ये रुझान जो मिडिल ईस्ट हो या अमेरिका हो या UK हो, ये अक्सर मर्द हजरात अपने कमाई के लिए जाते हैं और वहाँ से बड़ी मेहनत से अपनी हलाल की कमाई अपनी बीवी बच्चों की किफालत के लिए रवाना करते हैं। क्या पैसा ही रवाना कर देना काफी है या उनके तय और भी जिम्मेदारियां बनती हैं, या और किस चीज का वो नोटिस लें, ये क्या जानना जरूरी है? बहुत अच्छा आपने पॉइंट का मुजाहरा किया है और उजागर किया है अपने, कि अगर कोई बाप ये समझता है कि मैं पैसे भेजा रहा हूं और ये कहता है कि तरबियत मुकम्मल हो जाए, तो यकीनन ये मसला बहुत ही सोचने के लायक है। और बाप की जिम्मेदारी है कि वो अच्छी तरबियत के लिए बेहतरीन मुअल्लिमीन का भी इंतजाम करे, मुरब्बीन का भी इंतजाम करे, और वक्तन फवक्तन वो भी खबर लेता रहे। जी और इस मसले से लगकर और भी मसाइल हैं, फिर भी इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप लोग मुबारक। जी आपको भी मुबारक। भाई, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप अपने टीवी का आवाज म्यूट कर दीजिएगा। अच्छी बात है, बड़ी मेहरबानी आपकी। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हम लोग सऊदी अरब में हैं। जी जी 2 साल से इधर। अब हम घर पे गए तो क्या करना चाहिए? बीवी से ताल्लुकात, मतलब 2-3 साल से इधर रहते, फिर बाद में जाते हम लोग। अच्छा जी, भाई अपना नाम बताइएगा। अहमद अली। अहमद अली साहब, ठीक है, आपके सवाल का जवाब आइए शरई एतबार से क्या हल हो सकता है इसका, मदनी साहब से जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहतरीन आपने सवाल किया है। इंशाअल्लाह बहुत सारे हमारे भाई जो दूर रहते हैं
उनके लिए इंशाअल्लाह ये फायदा होगा ये नॉलेज के जरिए से कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में खुद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ईला की जो मुद्दत है कि 4 महीने एक आदमी अगर अपने बीवी से नाराज हो या कोई और सबब से या उसको तरबियत देना चाहता हो तो इजाजत है कि वो ईला करे, लेकिन उसके बावजूद शरीयत में कहा गया कि 4 महीने से बढ़कर वो नहीं कर सकता, एक मुद्दत बताई गई। और इसी तरह उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा एक खातून से, खुद अपने खातून से, कि एक औरत किस हद तक सब्र कर सकती है शौहर से दूर रहकर, तो कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक 4 महीने। तो ऐसे वक्त पर उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया जो फौज में लोगों को भेजा जा रहा है 4 महीने के बाद एक मर्तबा उनको वापस आने का मौका दिया जाए ताकि वो अपने अहलो अयाल से मिल सके और अपने इज़्दिवाई ताल्लुकात को कायम कर सके। अलगर्ज़ मुख्तसर ये है मसला कि अब अगर शौहर जब कमाने के लिए 2-2 साल 3-3 साल के लिए बाहर जाते हैं और बीवी उस पर राजी है और इसी तरीके से शौहर और बीवी के बुराई में पड़ने का भी कुछ अंदेशा ना हो और इसी तरीके से माँ और बाप दोनों अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ बच्चों की तरबियत आसानी से कर ले रहे हो, तो ऐसे वक्त पर अगर वो 4 महीने से बढ़कर भी दूर रहते हो तो इस्लाम एतबार से गुनाह तो नहीं है, लेकिन ये मसला बराबर हमदर्दी वाला है कि 2-2 साल 3-3 साल एक शौहर अपने बीवी और बच्चों से दूर रहे, यह मसला तो बराबर हमदर्दी वाला है। अखलाक के एतबार से, तरबियत के एतबार से, इल्मी एतबार से बहुत पहलू हैं। इन मसाइल पर आलमी पैमाने पर गुफ्तगू होनी चाहिए और बड़े पैमाने पर इन मसाइल पर सोचा जाना चाहिए ताकि वो सारे हजरात जो इस तकलीफ में मुब्तला है उनके लिए कुछ हमदर्दी का सामान पैदा हो सके। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग पाई जाती हो शौहर और बीवी में और बीवी भी राजी हो कि 4 महीने से बढ़कर अगर शौहर दूर रहे कोई मसला नहीं है और इसी तरीके तरबियत एतबार से भी नुकसान नहीं हो रहा हो और दोनों के बुराई में पड़ने के भी इम्कानात नहीं हो, तो इस्लामी एतबार से 4 महीने से बढ़कर अगर दूर रहे तो गुनाह नहीं है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया मदनी साहब। और दोस्तों और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, इन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं और जानते हैं इनका क्या है सवाल। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, मेरी आपसे दरखास्त है अपनी टीवी का आवाज कम कर, अमीरुद्दीन बोल रहा हूँ। टीवी का आवाज कम कर दीजिए भाई। हाँ जी, हाँ, अच्छी बात है। अच्छा हाँ, मैं बेलगाम से अमीरुद्दीन बोल रहा हूँ। देखिए अभी आपकी आवाज पीछे आपकी आवाज गूंज रही है, टीवी का आवाज म्यूट कर दीजिएगा। अच्छा, मैं बेलगाम से अमीरुद्दीन बोल रहा हूँ। जी अमीरुद्दीन साहब, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा एक सवाल है जी, कुर्बानी के ताल्लुक से है। जी जी, कि कुर्बानी देना है तो खुद अपने नाम से देना है या दूसरों के नाम से दे सकते हैं या नहीं? अच्छा, हेलो जी जी, बेहतर। और कोई सवाल? ना, एक ही सवाल है जी। बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन साहब। मैं सारे आलम के नाजरीन से यह दरख्वास्त करता हूं, जब आप मुखातिब हो हमसे तो बराए करम अपने टीवी का आवाज म्यूट कर दें। यकीनन आपको ख्वाहिश होगी अपनी आवाज टीवी पर सुनने की, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश सारे आलम के लोगों के कानों की जो है तकलीफ बन सकती है। तो इसीलिए मैं आपसे अदमन इल्तिजा करता हूं कि जब भी आप बात करें तो अपने टीवी का आवाज म्यूट कर दें और हमसे बात करें। जज़ाकल्लाह खैर फिदारैन। मदनी साहब, भाई ने अभी सवाल किया, तो कुर्बानी जो देना है अपने नाम से देना है और दूसरों के नाम से भी क्या दी जा सकती है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके इस सवाल के अंदर कई पहलू हैं। एक तो ये है कि एक आदमी जब कुर्बानी देता है तो उसका सही तरीका यह है कि आदमी ये कहे कि अल्लाह ये मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस 1505, हदीस नंबर 1505, हर घर पर सिर्फ एक ही कुर्बानी वाजिब है। अगरचे के उस एक घर के अंदर जिनकी हांडी एक हो, अगरचे के उस एक घर के अंदर 1000 या 2000 अफराद भी क्यों ना हो, कमाने वाले 100 भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हांडी एक हो, सब लोग मिलजुल कर रहते हो, तो ऐसे वक्त पर एक ही कुर्बानी वाजिब होगी। बढ़कर अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसे वक्त पर आदमी को चाहिए कि जितने भी बकरे लाए मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से, तो इस तरीके से आपको कई फायदे मिलेंगे, सवाब ज्यादा मिलेगा। तो अब दूसरों की तरफ से करने का मतलब है कि अगर आदमी शामिल कर रहा है अपने साथ पूरे घर वालों को, तो ये शक्ल में जायज है।